बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक्सेल के लेक्चर नंबर 7 में हमने अटेंडेंस शीट बनाई थी, वहीं से हम टीचर्स की सैलरी शीट को जनरेट करेंगे। हम यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इन सेल्स पे आते हैं। सेल्स पे पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखना चाहते हैं, पहले हम ये चीज़ लिखते हैं कि पर डे हम टीचर को कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ पर डे अमाउंट, कि हम पर डे अपने टीचर को कितनी एक अमाउंट पे करेंगे, उस बेस पे हम चल के आगे चीज़ें करेंगे। पर डे अमाउंट मैंने लिख दी। अच्छा जी, साथ में थोड़े से और पहले इमरजेंस सेंटर और रैप टेक्स्ट कर देती हूँ सेल्स को, जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे, ताकि बार बार ना करना पड़े। इसलिए एक दफ़ा उनको करके रख देते हैं साथ, ताकि नेक्स्ट हम सिर्फ इनको यूज़ करें। पर डे सैलरी, पर डे अमाउंट हमने इसलिए चूज़ किया ताकि उसके बेस पे आगे हम लोग आगे फार्मूलाज लगाएंगे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम टीचर्स को पर डे कितना पे कर रहे हैं। अब ये बात है कि यहाँ पे हम ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हम बेसिक सैलरी कोई नहीं रख रहे। ठीक है, बेसिक सैलरी बाद में उससे भी करेंगे कि बेसिक सैलरी अगर रखें तो तब क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये लेके चल रहे हैं कि हम पर डे सैलरी लेके चल रहे हैं। देखिए, पर डे सैलरी टीचर्स की डिफरेंट भी हो सकती है। ये नहीं है कि सब टीचर्स को हम पर डे 500 पे करें, नहीं। कुछ टीचर्स को हम पर डे 500 पे कर सकते हैं, कुछ को हम 300 पे कर सकते हैं। अपना अपना टाइम है ना, या हम उनके आवर्स पे भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। अभी हम पर डे अमाउंट रख देते हैं। फ़िलहाल इस केस में मैं सबकी 500 रख देती हूँ। ठीक है, और इसे ही मैं नीचे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगी, जिससे कि ये सेल में कॉपी हो जाएगा। साथ आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहें ताकि आपकी शीट में चेंजिंग सेव होती रहें, ताकि अगर किसी भी रीज़न से आपका ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है तो आपकी डाटा सेव रहे। ठीक है, पर डे अमाउंट हमने 500 कर दी है। अब अगर हम यहाँ से सैलरी निकालने की कोशिश करें तो पहले मैं एक चीज़ निकालती हूँ, यानी कि मैंने आपको ये चीज़ कहा कि हम प्रेजेंट डेज की सैलरी देंगे, हम लीव डेज की सैलरी देंगे, हाफ डे की आधी देंगे और संडे की मतलब देंगे। तो ये तो मतलब इन दिनों की भी हमने देनी है, इसकी भी देनी है। 22 बन गए, 24 बन गए, 30 बन गए, यानी इस टीचर को हमने 30 डेज की सैलरी देनी है, एक दिन की छोड़ देनी है जो इसने एब्सेंट किया। अब पहले ये बेहतर है कि पहले हम ये डिसाइड कर लें, इन सब को पहले मैं ऐड कर लूँ ताकि कितने दिनों की देनी है, पहले ये चीज़ डन हो जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल पेड डेज के टोटल हमने देनी कितने दिनों की है, पहले हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि कितने दिनों की हमने देनी है। तो मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे सम का फार्मूला भी लगा सकती हूँ और ख़ुद भी, जैसे मैं कह रही हूँ प्रेजेंट डेज की देनी है प्लस लीव डेज की देनी है प्लस अभी हाफ डे को मैं छोड़ रही हूँ, संडे की हमने देनी है। ठीक है, फिलहाल मैं इनको ले रही हूँ। 26 बन गए। हाफ डे का क्यों नहीं किया, क्योंकि हाफ डे का मैं बाद में कैलकुलेट करूँगी और सैलरी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि हाफ डे का हमारा ये है कि हाफ डे का मैं कह रही हूँ अगर 500 है तो 500 का आधा इसे 250 मिले। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करती है ये चीज़, इसलिए वो मैंने यहाँ पे इसके साथ नहीं लगाई। इन सबको मैं सिलेक्ट करके ये सेंटर अलाइन कर देती हूँ ताकि एक एक करना करना पड़े। ठीक है, टोटल पेड डेज फिलहाल हमारे पास बन गए जी कितने, 26 बन गए। यहाँ पे साथ में हाफ डे की भी कैलकुलेट कर देती हूँ। हाफ डेज अमाउंट। ठीक है, हाफ डे अमाउंट पे हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आपकी हाफ डे जो है, यानी हम लगाते हैं ना, साथ लगाते हैं, इज इक्वल्स टू इफ़ में लगा देती हूँ। इफ़ में ये मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं कि आपके अपने माइंड की थिंकिंग है कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं, कि इफ़ को यूज़ करते हुए आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ इस हाफ डे के कॉलम पे लगा रही हूँ ना, इस पे मैं ये लगा रही हूँ अगर AK7 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने इसलिए लगाया कि अगर हाफ डे एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, हाईएस्ट कोई भी हो सकती है, मिनिमम उसकी 1 होगी। तो 1 से बिलो तो 0 होगा, तो मतलब हाफ डे है ही नहीं, उस बंदे ने लगाया ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 रख दिया, या तो 1 हो या तो 1 से ग्रेटर हो। तो इसका मतलब है कि हाफ डे उस बंदे की जो अटेंडेंस शीट है उसमें एग्जिस्ट करता है, अगर है। ठीक है, इन केस अगर है तो आप क्या करो, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या करें, तो हम ये करें कि जो भी उसका हाफ डे की अमाउंट होगी ना, ये हाफ डे की अमाउंट स्टेरिक में कर देती हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जैसे 500 टोटल अमाउंट है तो 250। ठीक है,
ये क्या चीज़ लिखी, एक दफ़ा फिर इसको समझ लें। ये मैंने ये लिखा कि अगर हाफ डे वाला जो कॉलम है सेल है उसमें जो भी अमाउंट लिखी हुई है वो या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है, तो उसी अमाउंट जो भी लिखी हुई है, या 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 है, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे हमारी अमाउंट बन जाएगी कि इस बंदे के हाफ डे कितने हैं और उसके कितने पैसे बन रहे। अब देखें हाफ डे इसके थे कितने, 4। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके 4 हाफ डे, इसके बाकी कोई हाफ डे हमने बीच में खुद से नहीं रखा। 4 हाफ डे तो उसकी अमाउंट बनी, कितनी बनी जी, 1000। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 इंटू 250, 4 इंटू 250 हम करेंगे तो आप देखें 1000, इसका मतलब है कि हाफ डेज की अमाउंट हमारी बिल्कुल ठीक निकल गई है। ठीक है, ये अमाउंट हम बाद में ऐड कर देंगे, इस कॉलम को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं अभी या यहीं पे कर दें। अच्छा, साथ में इन फार्मूलाज को नीचे, अब सबके हाफ डे 4 ही नहीं है, ठीक है, कुछ के 1-2 के मैंने एडिशनल भी ऐड किए थे उस शीट में। ठीक है, जैसे इनमें ऐड किए तो उनमें वो सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं और मैं यहाँ पे उसकी सैलरी निकाल देती हूँ, यानी फ़िलहाल तक सैलरी कितनी बनी है, बेशक सैलरी इसका नाम रख देते हैं, मिडिल अलाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी तक सैलरी होगी तो सैलरी कहाँ से निकलेगी, हमारे टोटल पेड डेज कि कितने दिनों की मिलनी है, स्टेरिक मल्टीप्लाई करो उसको कितने से, उस अमाउंट से जो पर डे आप अपने टीचर को पे कर रही हो, जो कि वेरी भी कर सकती है। जैसे इसकी बेसिक सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी 13,000 बन गई। अब यहाँ से मैं ग्रॉस सैलरी निकाल देती हूँ, ग्रॉस सैलरी पे आते हम। ठीक है, ग्रॉस सैलरी पे अगर हम आते तो इसी सैलरी में ये जो सैलरी है इसमें कौन सी अमाउंट प्लस होनी है, ये सैलरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अभी तक की ये टोटल सैलरी निकल चुकी है, यानी 13,000 इसकी बनी 26 दिनों की, और जो 4 हाफ डे थे वो मिला के उसकी बन गई 14,000। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आप नीचे तक ताकि सबकी निकल जाए। यहाँ से आप ये अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, किसी को हम पर डे 700 पे कर रहे हैं, किसी को पर डे 600 पे कर रहे हैं, किसी को पर डे 400 पे कर रहे हैं, ये टीचर्स की वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमने पहले पेड डेज निकाले, फिर हमने हाफ डेज की अमाउंट निकाली, फिर हमने सैलरी निकाली, फिर हमने ग्रॉस सैलरी निकाली, और अभी अगर इसी पे हम चलते हैं और हम ये चीज़ करते हैं कि हमने टीचर्स की डेजिग्नेशन वगैरह नहीं लिखी साथ, वो भी लिख लेनी चाहिए थी। चलें ठीक है, फ़िलहाल इतना ही लेके चलते हैं आगे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बोनस लेते हैं, ठीक है, कि अगर इनको हम टीचर्स को बोनस भी दे रहे हैं। अच्छा, बोनस दे कितना रहे, बोनस में कह रही हूँ कि हम 20% बोनस दे रहे हैं तमाम टीचर्स को। ठीक है, सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि बस, ठीक है, बोनस हमने दे दिया 20%। अच्छा, 20% कर दिया। अब बोनस की 20% यानी ये इस बंदे की अभी तक की सैलरी बनी है ना, तो इस सैलरी में से 20% जो होगा तो वो कितना बनेगा। ठीक है, तो वो उसको हम कैसे निकालेंगे, यानी इस पे मैं ये आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई अमाउंट है परसेंटेज में, ठीक है, तो वो परसेंटेज से आप उसको नॉर्मल अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैं इज इक्वल्स टू कर देती हूँ जिस भी सैलरी में से आपने लेना है या जो भी आपके पास अमाउंट है। जैसे मैंने अभी तक की मेरी सैलरी ये बन रही है, इस सैलरी में मैं कह रही हूँ कि स्टेरिक 20% मिलाओ। ठीक है, 20% आपने परसेंट शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, परसेंट का सिंबल आ जाएगा, ये करके आपने एंटर कर देना, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी आपकी सैलरी की बेस पे। इस सैलरी के बेस पे आपकी बन गई जी 20% पे आपका बन गया 2800। ठीक है, खींच के नीचे ले आते हैं, सबका इतना निकल गया। अब अगर हम इनके साथ हैं टोटल सैलरी पे, टोटल सैलरी पे आते हैं, टोटल सैलरी अब अगर हमने निकालनी है तो वो कहाँ से निकलेगी, हमारी ये सैलरी अभी तक की हाईएस्ट सैलरी ये थी, प्लस बोनस की अमाउंट क्या है, ऐड होने वाली होती है। बोनस हमेशा वो अमाउंट है जो आपको मिलेगी, जो ऐड होगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं एक एक चीज़ कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। 14,000 थी, 2800 उसमें ऐड हुआ तो 16,800। आप इनको कैलकुलेटर पे साथ करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसी पे चलते हैं और हम आगे एक चीज़ देखते हैं। मैं कर रही हूँ एडवांस। ठीक है, एडवांस के अगर किसी टीचर ने कोई एडवांस सैलरी ली है, ठीक है, नो मैटर कि उसने पूरी सैलरी ले ली है या कुछ अमाउंट ली है। अच्छा, अगर यहाँ पे एडवांस पे हम आते, मैं रेंडमली कोई वैल्यू लिख लेती हूँ। इसने 2000 लिया है, अच्छा 2000, बाकी इसने कुछ लिया ही नहीं, इसने 1000 लिया है, इसने 5000 लिया है। बस ज़रूरी तो नहीं है कि हर टीचर एडवांस लेगा।
तो अब जो सैलरी बनेगी, अब मैं SS लिख देती हूँ इस सेल पे, अब जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी। तो आपने ये चीज़ ऐसे समझनी है, या अभी इसको छोड़ देते। अब जो सैलरी बनेगी आपकी सैलरी में से एडवांस की अमाउंट माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि एडवांस आपने ले लिया है पहले, तो अब आपकी टोटल सैलरी में से माइनस होगा। साथ यहाँ पे एक और चीज़ कर देते हैं, वो चीज़ क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फाइन लिख देती हूँ, जो टीचर्स को फाइन हुआ। अच्छा, टीचर्स को फाइन किस बेस पे हुआ, टीचर्स को फाइन हम कह देते हैं इस बेस पे हुआ, इज इक्वल्स टू मैं लगा देती हूँ इनकी एब्सेंट पे, जो एब्सेंट है ना उसको मल्टीप्लाई करो 500 से, एक दिन छुट्टी करेंगे 500 फाइन, ठीक है। जो जितने दिन छुट्टी करेगा, क्योंकि हम पे ही पर डे 500 कर रहे हैं, तो वो या आप फिक्स कोई फाइन की अमाउंट रख लें, जैसे मैंने 500 रख लिया, तो इस बंदे ने एक ही छुट्टी की इस टीचर ने, तो इसने इसका 500, इसने 2 किए तो इसका बन गया जी 1000, इसने भी 2 किए इसका भी 1000, ये यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखें एडवांस की और फाइन की वो अमाउंट है जो हमारी सैलरी में से माइनस होनी है, ठीक है। तो पहले मैं इनको यहाँ पे टोटल डिडक्शन के नाम से रख देती हूँ एक सेल। ये इसलिए रखा ताकि हमें ये पता चले कि हमारी टोटल अमाउंट जो माइनस होनी है हमारी सैलरी में से वो है कितनी। तो इज इक्वल्स टू एडवांस की अमाउंट प्लस फाइन की अमाउंट, इन दोनों को प्लस कर देते, इसका मतलब है कि इस बंदे की सैलरी में से 2500 माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रैंड सैलरी या फाइनल सैलरी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल्स टू अभी तक की आपकी जो सैलरी है वो ये टोटल सैलरी है माइनस आपकी टोटल डिडक्शन का कॉलम, एंटर कर दें तो 14,300 इस बंदे की बनी। तो आप किसी एक कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर को मैं खोल देती हूँ, तो हमेशा एक की कैलकुलेट करके देख लें। जैसे इस बंदे की सैलरी बनी थी 16,800, तो 16,800 में से हमने माइनस कर देना है किसको, 2500 को। ये 2500 माइनस किया तो हमारा बना 14,300। तो इसका मतलब है कि हमारे फार्मूलाज बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं। डबल चेक हमेशा फार्मूला पे आपने कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसी को फॉर्मेट पेंट कर देते और इन सब पे लगा देते, ठीक है। अच्छा जी, इन सबको हमने बॉर्डर वगैरह लगाने। ये देखें ये क्या बनी, ये बनी हमारी एक सैलरी शीट बन चुकी है, जो कि हमने किस से निकाली है, अटेंडेंस शीट से। अलग से भी सैलरी शीट बन सकती है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अलग से हमने सैलरी शीट बनानी है तो कैसे बनानी है। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये हमने अटेंडेंस शीट में से ही कैसे निकालेंगे। एक दफ़ा फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट में समझा देती हूँ कि हमने सबसे पहले निकाले कि प्रेजेंट डेज कितने, एब्सेंट डेज कितने, लीव डेज कितने, हाफ डे कितने, संडे कितने, ठीक है। पर डे अमाउंट हमने निकाली कि पर डे हम अपने टीचर को कितना पे कर रहे हैं, जो कि अमाउंट मैंने वेरी करके लिखी है। उसके बाद हमने ये लिखा कि हम कितने दिनों के अपने टीचर को पे करेंगे, तो उन दिनों की पे करेंगे जिसको वो प्रेजेंट है, जिसको उसने लीव लिया है, जिसको वो हाफ डे को प्रेजेंट था, और जितने संडे हैं मंथ में उनका प्रेजेंट करेंगे, उसको पे करेंगे। लेकिन एब्सेंट डेज का हम पे नहीं करेंगे, इसलिए इन सब को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और ये बन गए 26। इसके हाफ डे की अमाउंट हमने कैलकुलेट की, तो हमने ये कंडीशन लगाई कि अगर हाफ डे में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि बंदे के अटेंडेंस शीट में हाफ डे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाफ डे को मल्टीप्लाई कर दो 250 से, मतलब हम कह रहे हैं कि हम हाफ डे का 250 पे करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो ये अमाउंट हमारे पास निकल के आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो सैलरी निकाली, ये निकाली आपकी अमाउंट, आपके डेज को मल्टीप्लाई किया है पर डे अमाउंट के साथ, फिर उसमें हमने आपके हाफ डेज को ऐड किया है, जिससे आपकी ये सैलरी बनी। फिर हमने बोनस को निकाला, तो बोनस जिस सैलरी में डालना है उस सैलरी के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें परसेंट के साथ, जैसे 10% है, 20% है, जितना, तो टोटल अमाउंट निकल आएगी कि आपने कितनी अमाउंट देनी है। फिर आगे जी हमारी टोटल सैलरी, तो इस सैलरी में हमने बोनस को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी 2 अमाउंट्स थी, एक हमने एडवांस लिया था किसी किसी टीचर ने, और एक जिन टीचर्स ने छुट्टी की थी, एब्सेंट की थी बगैर बताए, उनको फ़ाइन था, ठीक है। अब जो फ़ाइन की अमाउंट है और एडवांस की अमाउंट है उसको हमने प्लस कर दिया, ताकि हमें पता चले कि हमारी सैलरी में से टोटल पैसे जो कटने हैं, वो कटने वाली अमाउंट कितनी है। वो 2500, जैसे फर्स्ट को हम लेके चल रहे थे, इसकी 2500 बन गई। अब इसको ना तो फाइन था, ना इसने कोई एडवांस लिया, तो इसकी कोई अमाउंट नहीं है, 0 आ रही है। तो ग्रैंड सैलरी हमने अपनी टोटल सैलरी में से माइनस कर दिया टोटल डिडक्शन को। तो ये हमारी एक सिंपल सी सैलरी शीट बन गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी स्लिप देखेंगे।
तब तक इसमें एक चेंजिंग ये कर देते हैं कि इस शीट को सिर्फ अटेंडेंस शीट रहने देते हैं और इसको मैं कॉपी करके दूसरी शीट पे ले चलती हूँ और वहाँ पे इसको सैलरी शीट का नाम दे देते हैं और इसको अटेंडेंस शीट ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देती हूँ टीचर सैलरी शीट। टीचर सैलरी शीट का इसको नाम दे दिया और ये कंट्रोल वी भी मैंने कर दिया, इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया। ये सैलरी शीट है तो इसमें सब चीज़ें साथ आ रही हैं, ठीक है। इनको भी हम मिडिल अलाइन कर देते। ये हमारी सैलरी शीट प्रिजर्व हो गई। यहाँ पे आ रहे हैं, अब इसमें से मैं ये सब चीज़ें निकाल रही हूँ, ये सबको मैं डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने की रीज़न ये है कि ये सिर्फ सैलरी शीट रखनी है। बॉर्डर इनके मैं नन कर रही हूँ ताकि ये जैसे थे वैसे ही रहें, ठीक है। इन सब को भी हमने ख़त्म करना है तो आप ये शेडिंग पे आए और या तो वाइट करते हैं या तो नो फिल करते हैं। इस वाले का राइट वाला बॉर्डर रहता है तो ये हमने इसको राइट बॉर्डर लगा दिया। इसको ये बल्कि इस पूरे का ही रहता था, पूरे को ही लगा दे, ठीक है। अभी हमारी सैलरी शीट बन गई। अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस शीट पे मैं मंथ लिखना भूल गई हूँ तो इंसर्ट पे चलते हैं और इंसर्ट पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स हमने लाया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मंथ जनवरी, ठीक है। ये लिखना आपको ये बताने के लिए ये लिखा, इसकी रीज़न ये है कि इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी शीट है सिर्फ किसकी है, हमारी ये जो अटेंडेंस शीट है सिर्फ जनवरी के मंथ की है, ठीक है। इसी को मैं करती हूँ कॉपी और यहीं से नीचे आप पेस्ट करें या आगे पेस्ट कर दें वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यहीं से नीचे पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे ये जनवरी, ये फरवरी पे हम इसको चेंज कर देंगे, ये मार्च के लिए कर देंगे। मार्च के बाद हम यहाँ से करते हैं अप्रैल और एक और चीज़ कर देते हैं इनको, अब हमने इनमें क्या क्या, यानी मैंने आपको बताया कि अगर आपने पूरे ईयर के लिए करना है तो आपने ऐसे करके एक ही शीट पे पूरे आपने जो 12 मंथ्स हैं उन पूरों के सबकी शीट्स को यहीं पे आपने मेंटेन कर देना है। आगे चलते और आपको मैं चेंजिंग्स बता देती हूँ, जो जो आप इन मंथ में चल के चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले तो आपने मंथ नेम चेंज कर देना, जैसे ये जनवरी है तो ये आपका फरवरी होगा, ये मार्च होगा, अप्रैल होगा, ऐसे ही होगा। और ये सब चीज़ें वेरी करेंगी, आपकी डेट वेरी करेगी, डेट तो खैर ऐसे ही रहेगी, डेज वेरी करेंगे। जैसे आज अगर जनवरी के मंथ की यकम को फ्राइडे या थर्सडे था तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि फरवरी में भी वही होगा, तो वो चेंज हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। बाकी टीचर नेम आपके वही रहने वाले हैं एक ईयर तक, क्योंकि एक ईयर के कॉन्ट्रैक्ट तो होते ही हैं। ये सब फार्मूलाज आपके सेम रहेंगे। ये सब चीज़ें आपने डालनी हैं। ये आपको इसलिए ये चीज़ बताई क्योंकि ऐसे करके आप डाटा को कॉपी करें, यानी विद डाटा नहीं उनको कॉपी पेस्ट करके रखें। जैसे मैं इनको रिमूव करके आपको दिखा देती हूँ जो बात मैं बोल रही हूँ। इनको कंट्रोल जी कर देते हैं, रिमूव करने से बेहतर है। ये हमने कंट्रोल जी किया, यहाँ बल्कि यहाँ तक ठीक था, बहरहाल यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते। और जो चीज़ मैंने आपको कही ये तमाम डाटा इरेज कर दें आप, क्योंकि ये चेंज होगा। और जब भी आप लास्ट डाटा को डिलीट करना चाहते हैं ना, जैसे अभी मैंने इसको बैक स्पेस की गलती से प्रेस कर दिया, तो बैक स्पेस क्या करेगा, बैक स्पेस सिर्फ एक सेल को डिलीट करता है, ठीक है। अच्छा, और ये डेज भी आपने रिमूव कर देने, क्योंकि ये भी सबके वेरी करेंगे, संडे वगैरह भी सबके वेरी करेंगे। इनको भी आपने ये कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई है मैंने, जूमिंग मैंने बहुत कम कर दिया। मे बी आपको ये चीज़ें अच्छे से ना नज़र आ रही हो, लेकिन ये अंदाजे पे ही आपने करनी है। इन सब की ये शेडिंग पे आए, नो शेडिंग, नो फिल कर दिया। बॉर्डर पे आ जाते हैं, सब पे ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा, और क्या रह गया इन पे, मेरे ख्याल से यही चीज़ें, हाँ फिलहाल यही चीज़ें। अब आप इसको कॉपी करें और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, मार्च के बाद हम नीचे चलते हैं, ये हमने कर दिया अप्रैल, अप्रैल के बाद आगे चलते हैं मई, जून,
जुलाई, तो एज इट इज़ आपने कर देना है, ठीक है। इतने काफ़ी हैं जो मैंने आपको बताया। अब जब आप सेकंड मंथ में आएंगे तो सबसे पहले आपने आके इस मंथ में चेंज करके रख देना है। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे आके डेज वगैरह लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और संडे वगैरह को आप अलग कर देंगे। बाकी फार्मूलाज आपके लगे हुए ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी, सैलरी शीट को मैंने अलग कर दिया है। और इससे आगे हम चलेंगे और सैलरी स्लिप के लिए भी एक बना लेते हैं, जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे इसी से, जो कि हम हर मंथ टीचर्स को जो सैलरी पे करेंगे, जो सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे वो यहाँ से जनरेट करेंगे, साथ प्रिंट आउट लेंगे उनका, ठीक है। तो यहाँ तक अगर इन फार्मूलाज में आपको किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें कि ये कैसे लगे। मैंने तो बहुत बारीकी से आपको समझाया, लेकिन अगर इनकेस आपको कोई किसी किस्म का इनमें मसला है तो वो आप पूछ सकते हैं।